बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। इन्नल्लाहा ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समाअ हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशाअ। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नह वब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमह इन्नक अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नक जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है। हकीकत में इसके सिवा कोई खुदा नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर किताब नाजिल की जो हक़ लेकर आई है और इन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से नाजिल थीं। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है और इसने वो कसौटी उतारी है जो हक़ और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के अहकाम को कबूल करने से इनकार करें उनको यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बड़ाई का बदला देने वाला है। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसे चाहता है बनाता है। इस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा और कोई खुदा नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही खुदा है जिसके लिए ये किताब तुम पर नाजिल की। इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद हैं और दूसरी मुतशाबिहात। जिन लोगों ने दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। इनकी तावील में हालांकि इनका मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो लोग जो इल्म में पुख्ताकार हैं वो कहते हैं हम ईमान लाए,
इस पर यह सब हमारे रब की तरफ से है और सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि ए परवरदिगार, तू हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर इसके बाद कि तूने हमें हदायत दी, हमें अपने ख़ज़ाना फैज़ से रहमत अता कर, बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। ए परवरदिगार, तू ही यकीनन सब लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। बिलाशुबा तू अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह, माशाल्लाह कायर साहब, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत शुरुआत की आपने हमारी जो रमज़ान की बराह रास्त नशरियात है रमज़ान शादमान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं हमारी खूबसूरत नशरियात पूरे महीने रमज़ान शादमान बराह रास्त K2 स्टूडियोज़ इस्लामाबाद से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं, आपके रोज़े जो हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आप इस शो में जो हमारा शो है 4 बजे से अफ्तार टाइम तक आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज का आपको सवाल बता दूं कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है, आप जवाब दे सकते हैं 051-410-2357 पे। हमारी खूबसूरत जो रमज़ान की नशरियात है बराह रास्त, उसका आगाज़ जो है खूबसूरत जो सूरत है सूरह आले इमरान से शुरुआत की प्यारे से हमारे हाफिज़ कारी मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आप क़िरात कर रहे हैं? मैं मतलब मेरा 1 साल में हिफ्ज़ हो गया था, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरावी में भी और ऐसे ही मस्जिदों में और मतलब शोज़ में मैं करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फॉर मी कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आप हमारी नशरियात में हमेशा की तरह जितने कॉलर्स हैं वो और जो लाइव हमारी बराह रास्त नशरियात होती है उसमें चांद की तरह होते हैं, तो इसलिए ज़रूर हिस्सा लें हमारी नशरियात में। आज जो है सूरह आले इमरान से जो है क़िरात से शुरुआत हुई, उसकी तफसीर भी बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ ये बता दूँ कि आप लोगों ने जवाब देने के लिए जो नंबर्स हैं वो सकत चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं KAY2 टाइप करेंगे तो आप जो हमारा ट्विटर अकाउंट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पे जो हमारा फेसबुक पेज है K2 चैनल का वो भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये जितनी सोशल मीडिया की साइट्स हैं इसके ऊपर हमारे जितने जो शोज़ हैं वो अपलोड हो जाते हैं, स्पेशली जो हमारा यूट्यूब का चैनल है K2 TV ऑफिशियल, उधर जाके आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपकी कोई भी मिस हो गई है, कोई शो मिस हो गया है, हमारी बराह रास्त नशरियात मिस हो गई है, तो आप वहाँ जाके व्यू कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्कॉलर हैं जो कि आज तफसीर बयान करेंगे। आज के जो सूरह आले इमरान से शुरुआत हुई खूबसूरत सूरत, उसकी तफसीर बयान करेंगे ताकि आपको और मुझे सही समझ आए कि अल्लाह ताला जो है वो क्या फरमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम से मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के जी तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, K2 TV का भी बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने यहाँ पे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, हमारी K2 TV की खुसूसी बराह रास्त ट्रांसमिशन। पूरा महीना रमज़ान का मुबारक महीने में पूरे 7 दिन जो है ये शो आता है। मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन। अभी कुछ फ़नी ख़राबी की बायस जो है राब्ता मुनक़ता हुआ था, वापस आ गए हैं। आपको बता दूँ कि हमारी शुरुआत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के खूबसूरत प्यारे पाक नाम से सूरह आले इमरान से क़िरात का आगाज़ हुआ, उसके बाद उसका तर्जुमा हुआ
और आप लोगों से बातचीत हुई। दोबारा से आज का सवाल आपको बता दूं ताकि आप लोग भी कॉल करके बता सकें और हिस्सा ले सकें इस नशरियात में। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है? 05141023557 पे आप कॉल कर सकते हैं। तफसीर बयान करने के लिए मैंने जो है तारुफ कराया था, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब, जिन्होंने हमें तफसीर बयान करनी थी। जी मुफ्ती साहब, सूरह आले इमरान से शुरुआत हुई, तो अब तर्जुमा तो हमने सुना, लेकिन तफसीर आप मेरे और जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं उनके लिए तफसीर अगर आप बयान करेंगे तो आसानी हो जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं तमाम अपने सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन को अर्ज़ करूँगा, सूरह आले इमरान कुरान करीम की तरतीब के लिहाज से तीसरी सूरत है और सूरह आले इमरान में 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। इससे पहले जो सूरत गुजरी वो सूरह बकरा कहलाती है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का अगर आप तफसीली मौजू देखें तो दोनों का तकरीबन एक ही है और वो है अकीदा तौहीद। सुभान अल्लाह। लेकिन अकीदा तौहीद सूरह बकरा में ज़्यादातर जो जिसे कहते हैं कि अकीदा तौहीद जो बयान किया गया वो मद्देनज़र यहूद को रख के किया गया है, और सूरह आले इमरान में अकीदा तौहीद जो बयान किया गया वो नसारा को मद्देनज़र रख के बयान किया गया है। और हदीस में इस सूरत का शान नज़ूल के हवाले से हदीस में आता है कि नजरान का एक वफ़द जो नसारा का था वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया था, और वो लोग हज़रत ईसा के खुदा होने के कायल थे। यकीनन नसारा में 3-4 किस्म के गुरोह थे। कुछ का जिसे कहते हैं कि वो अकीदा ये था कि इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह जो तीनों में तीसरे हैं, यानी गोया अल्लाह के 3 हिस्से हैं, कि हज़रत मरियम हैं, एक हज़रत ईसा हैं और एक ख़ुद अल्लाह ताला हैं। और कुछ का अकीदा ये था कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और कुछ का अकीदा ये था कि हज़रत ईसा ख़ुद खुदा हैं। तो सूरह आले इमरान इस तनाज़र में इसका नज़ूल हुआ, और हमारे मोहतरम कारी साहब ने जो आयात तिलावत की, पहला रुकू था, ये 9 आयात बनती हैं जी। शुरू की आयात में तौहीद का बयान है, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत जिनको मुतशाबिहात कहते हैं कि इसका मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यहाँ अल्लाह की तौहीद का आगाज़ है, और यहाँ अल्लाह की 2 अहम सिफ़तों का तज़किरा, हई और क़य्यूम का। यानी हई का मतलब हमेशा ज़िंदा रहने वाले, और क़य्यूम का मतलब है हमेशा कायम रहने वाले। सुभान अल्लाह। आप देखिए ना, ये जब तर्जुमा हम सुनते हैं तो उसमें थोड़ी सी सिंबॉलिक तरीके से बताया गया है, जब तफसीर बयान होती है तो उसके अंदर आपको क्लियर पिक्चर जो है वो मालूम हो जाती है। जी जी। तो गोया कि इशारा इस बात की तरफ है, हय्यन और क़य्यूम वाली सिफत लाके कि जो फना होने वाला है, जो मिट जाने वाला है, जो ख़त्म हो जाने वाला है, वो खुदा नहीं हो सकता। गोया कि खुदा वो होगा कि जो हमेशा रहेगा, जिसको मौत नहीं आएगी, जो फना से मावरा होगा, जो मिटने से मावरा होगा। इसलिए फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसके बाद फिर आगे जो है वो कुरान करीम के नुज़ूल का तज़किरा है, तौरात व इंजील के नुज़ूल का तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ साथ रिसालत का तज़किरा है, और इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाह से जो आयात जुटलाई जाती हैं, जिन्हें मतलब शरीयत को और कुरान करीम को जुटलाने पे सज़ा का तज़किरा है। और इस बात का तज़किरा है कि अल्लाह ताला जब सज़ा देने पे आएंगे तो वो ज़बरदस्त ताकत वाले हैं, ज़बरदस्त जो है वो जिसे कहते हैं कि क़ुव्वत रखने वाले हैं। इसके बाद आयत नंबर जो 6 है, इसमें पैदाश का तज़किरा है कि अल्लाह ताला ही वो अज़ीम इस सिफ़त के मालिक हैं जो कि माओं के रहमों में इंसान की तख्लीक करते हैं, और इतने बेहतर अंदाज से तख्लीक करते हैं गोया कि ये भी अल्लाह के रब होने में, अल्लाह के खुदा और अल्लाह होने में एक दलील है कि दुनिया में कोई भी ऐसी और ताकत अल्लाह के मुकाबले में नहीं है, तौहीद के मुकाबले में नहीं है, कि जो इस बात पर कुदरत रखने वाली हो कि जो माओं के रहमों में इंसान की तख्लीक करे, कि जो अंधेरा दर अंधेरा है
और इतना बेहतरीन इंसान बनता है और दुनिया में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी रुकू के 7वें नंबर आयत में 7 नंबर आयत में बड़ी अहम बात का तज़किरा है। वो तज़किरा इस बात का है कि सारी शरीयत मुतारा और कुरान और सुन्नत फरमाया कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक मुतशाबिहात हैं और एक मुहकामात हैं। मुतशाबिहात का मतलब है कि जिसके मफ़हूम माना मतालिब वाज़े नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ही उसके मतालिब बेहतर जानते हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो कुरान करीम की सूरतों के शुरू के जो अल्फाज हैं, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, काफ आया ऐन स्वाद हा मीम, ये सारे के सारे हरूफ़े मुतशाबिहात हैं, मुक़त्तआत हैं। इनका मतलब अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज की बात है, एक अहम मामला है जो अल्लाह ने अपने महबूब के अलावा किसी को बताया नहीं है और अल्लाह ने अपने महबूब के अलावा किसी पे वाज़े नहीं किया। और फरमाया दूसरी जो आयात हैं वो मुहकामात हैं। मुहकामात का मतलब है कि जो बिल्कुल जिनके मानी मतलब मफहूम बिल्कुल वाज़े है। आगे फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, बदनीयती है और राय रास पे नहीं आना चाहते, हीले बहाने ढूंढते हैं शरीयत से रूगिरदानी करने के, तौहीद से भागने के, रिसालत से दूर होने के। फरमाया बस वो तो इन्हीं मुतशाबिहात का मतलब ढूंढने में लगे रहते हैं कि क्या मतलब है। लेकिन फरमाया वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही, वो लोग जो इल्म रसूल रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो बस इस पे ईमान लाए, ये सारा हमारे रब की तरफ से है। सुभान अल्लाह, सुभान गोया के बहैसियत मुसलमान शरीयत मुताहरा के जो वाज़े फ़र्ज़ वाजिब सुनन अहकामात जो मुझे आपको सारी इंसानियत की हिदायत के लिए दिए गए हैं, और यकीनन मौजूद नाजरीन कि मेरा और आम सब का ये फ़र्ज़ है कि उन वाज़े अहकामात को लें, उनको समझें, उनके मफ़हूम को समझ के उन पर अमल करें और दुनिया में भी अल्लाह से इज़्ज़त चाहें और आखिरत में भी हमेशा हमेशा की कामयाबी हम समेटने वाले बन जाएं। और फरमाया वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, ये अकल वालों के अलावा ये बात समझ आने वाली नहीं है। गोया कि नसीहत के लिए अकल जो कामिल अकल होंगी, जिनकी अकल काम करेगी, जिनकी अकल अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत को, इज़्ज़त और हैसियत को समझेगी, तो उनको बात आसानी से समझ आ जाएगी। और आयत नंबर 8 और 9 में इस सारी सिलसिले के बाद एक दुआ का तज़किरा है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के ये मेरे रब मैं इस बात की पनाह चाहता हूँ कि हिदायत के बाद मैं फिर हिदायत के रास्ते से हटा दिया जाऊँ कि मेरे दिल वो जो हिदायत पे तूने मेरे दिलों को जो हिदायत दे दी है तो मैं हिदायत पे ही रहना चाहता हूँ, और ये हिदायत पे रहना ये तेरी तरफ से रहमत का मामला होगा तो मैं हिदायत पे रह सकूँगा। यकीनन हम कदम कदम पर हिदायत पे रहने के लिए कदम कदम पे अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। एक एक हमारे मुसलमान मर्द औरत को, जवान और बूढ़े को, छोटे और बड़े को हमेशा हिदायत पे साबित कदमी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहना चाहिए। हदीस मुबारक में आता है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमेशा हिदायत पे साबित कदमी रहने के लिए ये दुआ मांगा करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, हे दिलों को पलटने वाले मेरे दिल को दीन पे और हिदायत पे साबित कदम रख दे। और हदीस के दूसरे मफ़हूम में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सारी इंसानियत के दिल बस अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है, अल्लाह जिस तरफ चाहता है हिदायत लोगों के दिलों को पलट देता है। तो गोया हमारा दिल अल्लाह के कब्ज़े में है और अल्लाह ने अगर हमें हिदायत दी है तो हम इस हिदायत पे साबित कदम रहने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहा करें। और इस हिदायत की दुआ के साथ आज की तिलावत होने वाले इस रुकू का इख्तिताम किया गया है। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, एक मेरा सवाल है, लोग कहते हैं ना दुनिया में बहुत सारे ऑब्वियसली सारे अच्छे लोग तो नहीं है, बुरे लोग हैं। जी सही है। तो वो अब लोग कहते हैं जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या बहुत ज़्यादा पैसे जो है लोगों के लूट लेता है या कोई उसका दीन ईमान नहीं है, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी दराज की हुई है। कुछ कहते हैं कि उनके दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं तो इस वजह से उनकी कोई पकड़ नहीं है।
तो इसका क्या मतलब है, जो दिल पे मोहर लग जाना, कि अल्लाह ने दिल पे मोहर लगा दिया, दुनिया में वो जो कुछ करना चाहे करे, आखिरत में उसकी हिसाब होगा, ऐसा, ये इसका थोड़ा सा मफहूम बयान करें। आपका सवाल थोड़ा सा तशरीह तलब है, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए अर्ज़ करूँगा कि बुनियादी तौर पे तो अल्लाह ताला सभी के लिए हिदायत चाहते हैं, सभी के लिए कामयाबी चाहते हैं, सभी के लिए दुनिया और आखिरत की जो कामयाबियों के मामलात हैं वो चाहते हैं जी। इसीलिए एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलादु अला फ़ितरतिल इस्लाम, कि हर पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। सही। फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, फरमाया फिर उसकी वालिदैन की मर्जी है कि उसको वो यहूदी बना दें या नसरानी बना दें या मजूसी बना दें। गोया कि फितरत इंसान की हिदायत के लिए है और फितरतन इंसान को हिदायत दी गई है। बाकी मामला ये रहा कि अगर इंसान हिदायत के रास्ते को नहीं अपनाता और अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में शिर्क को अपना लेता है, रिसालत का इनकार कर देता है, अकीदा कब्र आखरत का इनकार कर देता है और वो गुनाहों की तरफ चल पड़ता है, तो फिर बसा औकात गुनाहों की नहूसत अपनी जगह पे ज़रूर है कि जो दिलों को जंग आलूद कर देती है। ओके। मोहर का मतलब गुनाहों की नहूसत दिलों को जंग आलूद कर देना है और फिर वो दिल अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रखते, वो दिल मखलूक और खालक में फ़र्क नहीं कर सकते, वो दिल फिर आम इंसान और नबी की अजमत और नबी की बुलंदियों में जिसे कहते हैं वो फ़र्क नहीं कर सकते। ये उन गुनाहों की नहूसत की वजह से है। और सूरे बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है और उस दोस्ती का सिला अल्लाह ये देते हैं कि ईमान वालों को अल्लाह जहालत के अंधेरों से रोशनी, हिदायत की रोशनी की तरफ रहनुमाई करते रहते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात, और वो लोग जो कुफर पे हैं उनका दोस्त शैतान है और शैतान जो है अपनी दोस्ती यूँ निभाता है कि हमेशा उनको हिदायत की रोशनियों से जहालत के और गुमराही और कुफर के अंधेरों की तरफ धकेलता रहता है। ये है मुराद जी। तो इनकी जो बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं या लोगों का हक मारते हैं या दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनकी पकड़ देर से होती है या उनकी पकड़ उनको खुली छूट होती है कि अभी जो भी करना है करो? जज़ा सज़ा का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है वो तो अल्लाह ताला ने अपना एक तरीका और अपनी एक सुन्नत के मुताबिक रखा है। सही। अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा गुमराहियों से बचाना चाहें तो एक ही गुनाह पर पकड़ लें और वापसी करा दें उसकी, राइट, ठीक, और उसको तंबी कर दें। सही। और किसी को अगर अल्लाह ताला किसी से अल्लाह को कोई मोहब्बत नहीं है, कोई गरज नहीं है, बहुत ज़्यादा अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है, तो वो गुनाह दर गुनाह करता चला जाता है और ज़्यादा गुमराह होता चला जाता है और ज़्यादा अल्लाह के नबी से दूर होता चला जाता है। लेकिन पकड़ कब आएगी, इस जुर्म की सज़ा कब मिलेगी, इस नेकी का अजर कब मिलेगा, ये अल्लाह का एक तहशुदा निज़ाम है कि दुनिया में बसा औकात थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो है वो सज़ा जज़ा की अल्लाह जारी फरमा देते हैं, लेकिन असल दुनिया सज़ा और जज़ा के लिए अल्लाह ने रखी नहीं है। असल सज़ा जज़ा का मामला वो अल्लाह आखिरत पे फरमाएंगे, आखिरत में। बेशक, बहुत खूबसूरत। लास्ट बात बिफोर हम लोग एक ब्रेक पे जाएं, मुफ्ती साहब ये बताएं कि जिस तरह अभी चंद दिन पहले आटे की बोरियां तकसीम करते में कराची में जो है ट्रक के पीछे भागते हुए स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ हो गई, उसमें 10 से 11 में ख़वातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे, जो कि एक आटे की बोरी के पीछे अपनी जान से चले गए। इसका गुनाह किसको मिलेगा? रियासत को मिलेगा या हुक्मरान को मिलेगा? इसकी जो है गुनाह किसको मिलेगा? और दीगर जो इस वक्त हालात हैं कि एक आटे की बोरी के पीछे लोग जो है सारा दिन, बूढ़े बुजुर्ग लाइनों में खड़े हुए हैं, फिर भी नहीं आटा मिल रहा, वो जो अमवात हुई हैं उसका गुनाह किसको मिलेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे बात यह है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है और वो एक फ़र्द से लेकर एक रियासत तक हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिम्मेदारी का तयन मौजूद है। जिम्मेदारी निभाना एक अलग चीज़ है, कौन निभा रहा है कौन नहीं निभा रहा, लेकिन जिम्मेदारी का तयन मौजूद है कि एक फ़र्द की जिम्मेदारी क्या है, एक घर में एक वालिद की क्या है, रोड पे चलने वाले खड़े एक शख्स की क्या और रियासत की क्या है। तो यकीनन आपके सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका जवाब तो बिल्कुल यही है कि जो अपनी ज़िम्मेदारी से कोताही कर रहा है वो फ़र्द वाहिद है, वो आटा बेचने वाली मिलें हैं,
वो आटे के डीलर हैं, वो आटे की सप्लाई करने वाले ज़िम्मेदार हैं, अगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वो इस सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर जो जिस भी दर्जे का इस सारे मामले के में अपनी ज़िम्मेदारी से कोताही करने वाला है, वो अल्लाह के यहाँ मुजरम है। वो एक फ़र्द है तो वो भी मुजरम है, वो एक कंपनी और मिल है तो वो भी मुजरम है, और वो रियासत है तो वो भी मुजरम है। ज़ाहिर है कि रियासत ने भी अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा के कौम और आवाम और मुल्क में रहने वाले एक एक आदमी को सहूलत फराम करनी होती है। चूँकि रियासत ज़िम्मेदार अगर ना होती किसी भी जुर्म में और किसी भी मामलात में, तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ना कहते कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पे अगर एक कुत्ता भूखा मरेगा तो उम्र को उसकी पूछ होगी। सुभान अल्लाह। ये बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, माशाल्लाह से बहुत आपने अच्छे तरीके से सूरह आले इमरान बयान की और फिर चंद सवालात जो थे वो बयान किए। मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपको किसी और जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें दोबारा से मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, कहने को तो हम लोग रोज़ चीज़ें करते हैं, लेकिन रिस्क का ज़िया जो है इस वक्त में करना नहायत ही मेरे ख्याल में क्या कहूँ मैं मुफ्ती साहब, इसकी जुल्म होगा। जी जुल्म होगा, मेरे ख्याल में जुल्म होगा, क्योंकि इस वक्त एक सोचे एक आटे की बोरी के पीछे मैं अभी तक मुझे वो सिनेरियो सामने आ रहा है जिस तरीके से एक ट्रक जा रहा है और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं और एक आटे की 10 किलो की बोरी के पीछे 11 से 12 अफराद जिनमें ख़वातीन भी थी वो जान से चली गई। उनकी जान सोचें, एक आटे की बोरी जो है उसके पीछे एक इंसान की जान जो कि कितनी कीमती होती है वो चली गई। तो इसलिए आप लोग अफ्तारियाँ सहरियाँ बहुत लेविश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचें कि वो खाना जो ज़ाया हो रहा है उसका जवाब भी अल्लाह ताला आपसे ज़रूर लेंगे, क्योंकि किसी का हक़ आपने जो है अपनी प्लेट में चाहे ज़्यादा ले लिया है चाहे ज़ाया कर दिया है, वो हिसाब ज़रूर लेंगे। हमारी जो रमज़ान की नशियात है वो जारी हो सारी है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह कुकिंग भी होगी, आपको आज के स्पॉन्सर्स का भी बताऊंगी और सवाल के जो जवाब है उसके लिए आप लोग आपकी कॉल्स भी लूँगी। सवाल है कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है। वंस अगेन मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी इकरा रानी फ्रॉम हवेलियां से बात कर रही हूँ। हवेलियां से कौन? इकरा। इकरा, कैसी हैं इकरा? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी फरमाइश पे वाइट चिकन कढ़ाई बन रही है, कोरमा, सॉरी। थैंक यू। और मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, और आपने कल सवाल का जवाब नहीं दिया था। कल बस वो थोड़ी सी जल्दी थी तो सवाल का जवाब रह गया था। अभी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आएंगे तो सवाल का जवाब भी बताऊंगी। सवाल का जवाब भी दे और दूसरा कल वाला भी, और आज वाला जो सवाल है सूरह बकरा है। ओके, सूरह बकरा जो है वो आयतुल कुर्सी कुरान मजीद जो है वो उसका हिस्सा है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। आज आपकी फरमाइश पे वाइट चिकन कोरमा बन रहा है तो जरूर देखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऑन दिस नोट मुफ्ती साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, हमारी खुसूसी रमज़ान की नशरियात बराह रास्त ओनली ऑन K2 TV। खुशामदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं बराह रास्त K2 TV की खुसूसी नशरियात रमज़ान शादमान। शो शुरू हो चुका है। 4 से अफ्तार टाइम तक मैं आपके साथ होंगी। आज का सवाल आपको बता दूं कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है। 0514102357 पे आप कॉल कर सकते हैं। और आज जो है इंशाल्लाह बनेगा ज़बरदस्त सी वाइट चिकन कोरमा भी बन सकता है और कढ़ाई भी बन सकती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि कोरमा बनाऊँ कि कढ़ाई बनाऊँ। तो कोरमा जो है वो ज़्यादा फीजिबल होगा, क्योंकि उसमें
ज़ाहिर है ग्रेवी होती है और ज़्यादा लोग उसको खा सकते हैं। सो आज बनेगा किस में? फौजी कुकिंग ऑयल एंड फौजी बनास्पति वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा जो कुकिंग का सेगमेंट है उसको स्पॉन्सर किया। UST ट्रीटेड है, साथ में विटामिन A और D से भरपूर है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हीक से पाक है। और इसमें मैं ऑलमोस्ट ये दूसरा हफ्ता है कि मैंने कुकिंग की है। बहुत लजीज खाना बनता है इसमें। जब भी अफ्तार में हमने इसके पकौड़े जो है ऑयल में बने हुए खाए हैं और जो डिशेस मैंने बनाई हैं बहुत ही मज़े की लगी हैं। आज फौजी बनास्पति यानी जो इसका घी है वो आज यूज़ करेंगे फ्राइंग के अंदर, और चिकन कोरमा जो है, सॉरी वाइट चिकन कोरमा, वो भी अब मैं सोच रही हूँ कि ऑयल में बनाएं कि बनास्पति में। तो चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। और साथ में टैंग का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़े उनके ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं, लाइम है, मैंगो है, ऑरेंज है। इससे आप अपना अफ्तार जो है ना उसको और ज़्यादा भरपूर कर सकते हैं। और कलार बासमती राइस वालों का भी शुक्रिया कि उन्होंने जो है स्पॉन्सर किया। साथ में फ्रीज़ एंड फ्राई वालों का शुक्रिया जो कि ये फ्रोज़न इनकी चीज़ें हैं जिनमें समोसे, रोल्स, कबाब और साथ में जो है मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं। इनके आलू के समोसे भी हैं। सो इनकी फ्रोज़न आइटम्स भी आज इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। सवाल एक मरतबा फिर सुन लें कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है। अब चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ और खूब मज़े से आप लोग जो है देखें। आज की जो रेसिपी है मुख्तलिफ तो नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली जितनी ख़वातीन हैं वो अपने किचन्स के अंदर बहुत बनाती हैं, बहुत जो है तरद्दुद करती हैं। सो आज जो है एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। इकरा ने अभी जिन्होंने कॉल की थी ब्रेक से पहले, उन्होंने फरमाइश की थी वाइट चिकन कोरमा बनाते हैं नाज़रीन इंशाल्लाह। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? पेशावर से मिसेस फजल बात कर रही हूँ। कौन? मिसेस फजल पेशावर से। मिसेस सफदर फजल। कैसी हैं मिसेस फजल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आप बड़ी यमी डिश बनाने जा रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा मुख्तलिफ उसकी है लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी फरमाइए। आयतुल कुर्सी जो है सूरह बकरा में है, कुरान पाक की दूसरी सूरह में। ओके, सूरह बकरा में का हिस्सा है आयतुल कुर्सी। जी जी। ओके ठीक है। तो आपकी कोई फरमाइश? आप वो बना दें दही बड़े यमी से। दही बड़े यमी से, चले इंशाल्लाह कल कोशिश करती हूँ। नाम अपना बता दें दोबारा। मिसेस फजल। और किस जगह से कॉल कर रही हैं? पेशावर से। मिसेस फजल फ्रॉम पेशावर, दही बड़े ठीक है ना, याद कर लूँगी। मेरे पास पेन नहीं है वरना मैं लिख लेती। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करके आपके लिए ज़रूर बहुत आसान तरीके से दही बड़े बनाऊँगी, ठीक है ना। थैंक यू मिसेस फजल फ्रॉम पेशावर। नाज़रीन रेडी हो गया, ड्रिंक्स भी उतार दें क्योंकि ड्रिंक्स के साथ ज़रा मुश्किल होता है काम करना। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड नास्पति वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही नाज़रीन मज़े का इनका, और सबसे बड़ी बात है आपकी पॉकेट पे बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है ये, क्योंकि आजकल आपको पता है तेल और घी की प्राइसेस जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। तो ये बहुत अफोर्डेबल है। करीबी आपकी कोई भी अच्छी सुपरमार्केट या फिर कोई शॉप जो है उसमें पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। अब आज मैं सोच रही हूँ जो हमारी फ्राइंग होगी, जिसमें हमने फ्राई एंड फ्रीज़ वालों की जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो करेंगे फ्राई, और पकोड़े के बगैर तो कोई भी अफ्तारी जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है। तो पकोड़े आज मैं वही वाले बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें होता ये है कि आपका ऑयल भी कम लगता है और मेस भी कम क्रिएट होता है। तो आलू जो है वो इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं, ये देख लें आप। इसी में मैं हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी और थोड़ा सा बंद गोभी जो है वो इसमें बारीक चॉप करके वो ऐड करेंगे। और साथ में कॉल लेने से पहले ये आपको दिखा दूँ, ये बेसन है, इसमें अजवाइन डाली है, ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा जो मीठा सोडा है वो डाला है। इसको अभी मिक्स करेंगे। ये हो गया पकौड़ों की सारी आइटम्स। दही हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि सब कुछ वाइट है
तो वाइट चिकन कोरमा आज बन रहा है। तो उसमें 1 अदद चिकन चाहिए, 1.5 कप के बराबर दही चाहिए, साथ में लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पिसा हुआ अगर आपकी मर्ज़ी है पिसा हुआ यूज़ कर लें, हस्बे ज़ायका नमक है, काली मिर्च है और कोई भी अच्छी कंपनी की क्रीम, जो कि अगर आपके घर में क्रीम है तो वो वाली यूज़ कर लें, लेकिन टेट्रा पैक वाली क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और हमें थोड़ा सा प्याज को सब गुलाबी रखना है, इसको डार्क नहीं करना, बिल्कुल भी गुलाबी रखना है। तो ये 2 अदद प्याज हैं। तो ये हमारे आइटम हो गए वाइट चिकन कोरमा। इकरा ने फरमाइश की थी और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ अभी, हाँ ये वाली, अब खोलते हैं नाज़रीन ये वाली बॉटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 सेकेंड। ये हमारी है जी 3 लीटर की बॉटल। अभी तक हमने ये वाली यूज़ किया 2 लीटर वाली, तो मैंने कहा ये वाली बॉटल भी चेक करते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा पैक हुई हुई है ये। अब इसके मैं 1 से भी कम कप डालूंगी, क्योंकि दही जो है उसमें भी चिकनाई होती है, तो ज़्यादा चिकना नहीं हमने करना। तो इसमें मैं आधा कप के बराबर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना देखें साफ़ सुथरा ऑयल है, आधा कप के बराबर ये डाला। और ये देखें प्लास्टिक की बॉटल्स में ऑयल है और टिन में बनास्पति है, फौजी बनास्पति, और साथ में बकेट जो है प्लास्टिक बकेट, ये बाद में भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ी फैमिलीज़ के लिए ये वाली बॉटल सबसे बकेट जो है सबसे सही है। इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ और इसको गुलाबी करेंगे। और साथ में 1 अदद कॉलर से ही बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैडम इमरान बात करो, लाहौर से। लाहौर से इमरान बात कर रहे हैं। कैसे हैं इमरान? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, हम बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और किचन भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं हम। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या कोई चीज़ ट्राई की आपने? लहसुन अदरक भी ना? जी, हम करते रहते हैं, चीज़ें वगैरह बनाते रहते हैं, पानी वगैरह हम घर में करते रहते हैं। चलो, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। कभी लाहौर शो आप नहीं, कभी लाहौर आई कभी है नहीं? क्या कह रहे? कभी मैं कहा लाहौर नहीं कभी आई? मैं अभी आई थी 2 हफ्ते पहले, इमरान खान साहब से मिल के आई हूँ। अच्छा अच्छा। आई थी मैं तो बड़ी ज़बरदस्त। ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होगी है लाहौर में, लेकिन माशाल्लाह से जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो कोई आपकी फरमाइश? बस फरमाइश कोई अपना चीज़ बना रही, चिकन मंचूरियन वगैरह बनवाए कभी है? चिकन मंचूरियन देखनी कैसे बनानी है, वो कभी बनाना। देसी मुर्गी कैसे बनानी है? हाँ, जैसे कि या दूसरी मुर्गी की बना दें। अच्छा ठीक है। वैसे आज वाइट चिकन कोरमा बन रहा है, मुर्गी की डिश है, तो ये भी आप जरूर इसी तरीके से ट्राई करना। ठीक है ना? सवाल का जवाब देना मैंने। सवाल का जवाब दें। जी जी, अपने है ना तीसरे बारे में आ रही सूरत बकरा है, सूरह बकरा तीसरे बारे में है। ठीक है, जो है ठीक है। आपके ख्याल में जो है ये सही जवाब है। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम जो हमारा बराह रास्त ट्रांसमिशन है एंड तक देखें तो ज़रूर आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमने क्या करना है, ये कितना प्यारा टिन है। ये मुझे टिन्स जो है ना, ये बहुत मुझे फैसिनेट करते हैं, बचपन याद आ जाता है। टिन ये ओहो, ये नाज़रीन आराम से खुल जाता, ये खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने ये ठहर जाए, ये क्या हो गया, सॉरी नाज़रीन। इस मामले में मैं बिल्कुल ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें, खूबसूरत। मतलब इतना एक्साइट कोई हो सकता है घी और तेल को आज के ज़माने में देख के? उसकी वजह है कि माशाल्लाह ये देखें, आहा। अब आपको सुन के ये देखें ना जी, इतना प्यारा। थैंक यू फौजी कुकिंग ऑयल एंड फौजी बनास्पति वालों का। अच्छा, ये मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ, ताकि हमने जो डीप फ्राई करनी है, एक तो पकौड़े करने हैं और साथ में फ्राई एंड फ्रीज़ वालों के आइटम्स हैं, जिसमें समोसे हैं, रोल्स हैं और साथ में कबाब हैं, ये हम करते हैं। और ये देखें, परफेक्ट, ज़बरदस्त। इसके भी मैं ऑन कर देती हूँ ऑयल। पहले अच्छी तरह गरम करना है, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर दें, क्योंकि हर चीज़ फ्राई करने का जो मेन है वो हीट है कि कितना गरम सही ऑयल हुआ है। तो ये मैं साथ साथ करती हूँ। प्याज जो है, ये देखें, प्याज और लहसुन अदरक ठंडे ऑयल में भी आप डालें और कवर कर दें। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह। अब आपने इसको जो है ना सिर्फ गुलाबी करना है, इसको आपने डार्क नहीं करना, क्योंकि वाइट चिकन कोरमा है।
बिल्कुल गुलाबी, मतलब इसका कच्चापन जैसे ही खत्म होगा हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और फिर चिकन को भूनेंगे अच्छी तरह। तो एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि फ्राई एंड फ्रीज, FNF, फ्राई एंड फ्रीज वालों का बहुत शुक्रिया। डिलिशियस एंड हाइजीनिक फ्रोज़न फूड्स, और इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0325-086-3368 पे आप इन्हें होम डिलीवरी जो है इन इस्लामाबाद कर सकते हैं। और साथ में इनके बारबेक्यू आइटम्स हैं, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन गोला कबाब, रेशमी कबाब, चपली कबाब, बीफ बिहारी कबाब, ठीक है। और स्नैक्स में है चिकन समोसा, चिकन रोल, चिकन चीज़ रोल, बीफ कीमा समोसा जी पूरा मेन्यू है। बीफ कीमा रोल, चाइनीज़ समोसा, चाइनीज़ रोल, वेजिटेबल समोसा, वेजिटेबल रोल, पोटैटो समोसा, चिकन बीटा समोसा, सॉरी चिकन बाइट समोसा ना जी, बीटा नहीं, छोटे वाले बाइट साइज़ होते हैं ना वो, और चाइनीज़ बाइट समोसा, पोटैटो बाइट समोसा, विंग्स, ड्रम स्टिक्स, शाशलिक स्टिक्स, चिकन शामी कबाब, बीफ शामी कबाब, चिकन कोफ्ता, बीफ कोफ्ता, ठीक है। और किड्स के लिए यानी बच्चों के लिए भी है, नगेट्स हैं, चिकन चीज़ बॉल्स हैं, टेंडर पॉप्स हैं, वॉन्टॉन है एंड चिकन टिक्का कोन्स हैं। सो वाइड वैरायटी फ्राई एंड फ्रीज वालों का आप जो है नंबर मैंने आपको दे दिया है। एक हमारे साथ कॉलर हैं। अब इसको हमने बिल्कुल छोड़ना नहीं आपने कि ये काला नीला पीला हो जाए। जैसे ही गुलाबी होके इसमें से खुशबू आ जाए कि ये पक रहा है तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। कैसे हैं आई साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। मेरे केटू के चैनल के तमाम कारकुनान को बहुत ज़्यादा दुआएं, मोहब्बत, प्यार और सलाम। अल्लाह इन्हें खुश रखे, जिसने एक खूबसूरत शो पेश कर रहे हैं, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। आई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। आपके घर में क्या बनता है ज़्यादातर अफ्तार में? ये जो आपने पकौड़े बनाए हैं ना जी कद्दूकश करके जी, आलू के, बस ये ज्यादा बनते हैं और चाट वगैरह बनती है। अच्छा, ये आपने आपके घर में बनते थे कि यहाँ से आपको आइडिया मिला है? यहीं से आपकी नकल उतारी है। कसम से मुझे बताएं, इतने क्रिप्सी बनते हैं, जिसको लोग क्रिस्पी को क्रिप्सी भी कहते हैं ना, क्रिप्सी। जी हाँ, ऐसे ही बनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे लिए थोड़ा नरम रखें। अच्छा, ये देखिए ना, आसानी भी है, ज़्यादा गंद भी नहीं होता। जी हाँ। तो हाई साहब और सुनाएं, आज के सवाल का जवाब देंगे? जी मैं सवाल का जवाब दूंगा। पहले तो बहुत दिन हुए मैंने अपनी मुंह बली बहन, अनदेखी बहन को आज तक सलाम नहीं किया, बहुत दिन हो गए। आपकी वालदा मोहतरमा को मेरा बहुत ज़्यादा दुआएं और सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाई साहब, उन तक आपका सलाम पहुंच गया है। तो ये मुझे बताएं कि कैसा चल रहा है सब कुछ घर में? सेट है सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी गाड़ी चल रही है, सब ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह आप खुश रहें और सलामत रहें और अपना सेहत का बहुत ख्याल रखें, और इसी तरह हमारी शो में कॉल करके 4 चांद लगाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे हाजी मोहम्मद असगर साहब, जो कि अटक से हमें रेगुलर कॉल करते हैं, और उन्होंने याद किया। ऐसा नहीं है ना जी, मुझे याद है मैं एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी अपने काउंटर पे आके। तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बार भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, उनको भी बहुत मुबारक हो। आज जो है इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी डिशेस बन रही हैं, और साथ में प्यारी सी अजीज़ एंड दिलावर को भी ख़ास सलाम, और प्यारी सी रूबीना को भी ख़ास सलाम। तो अब नाज़रीन, इस स्टेज पे, जिसको काफ़ी लोग कहते हैं इस स्टेज पे, ये देख लें इसको। अब हमने किधर गया ये, इसमें इस टाइम पे हमने ये जो है ना, इसको निकाल लेना, प्याज को ऐसे में इतना आपने करना है इसको, बस ये देख लें, बिल्कुल वाइट वाइट ही रहने देना है, लेकिन ये कि पक गया है ये। इसको मसल के हम चिकन कोरमा में दोबारा ऐड करेंगे जब चिकन कोरमा तैयार हो जाएगा। और इसमें अब मैं चिकन डालूंगी, थोड़ा सा जो लहसुन अदरक जो है फ्राई हुआ हुआ वो इसमें छोड़ रही हूँ मैं, ताकि जो खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी आए। इसको हम साइड पे रख लेते हैं, और अब इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो इसमें जा रही है। ये और अब आपने, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने इसको ढक्कन लगा के स्टीम होने देना है, ताकि हिलाना नहीं है अभी, ताकि जो
चिकन है या कोई भी मीट का आइटम है वो टेंडर हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। सो इस वाले बोल में, मैंने थोड़ा सा बड़ा बोल लिया, इसमें कद्दूकश किए हुए आलू हैं और मैंने बंद गोभी डाली है, ये देख लें आप इस तरह, और हरी मिर्चें, ये देख लें इस तरह। बंद गोभी इसलिए डाली है कि बंद गोभी उस दिन मैंने ट्राई की थी, उसके इतने क्रिस्पी बने थे ना पकौड़े। ये आपने इस तरह मिक्स करके डालना है। थोड़ा सा और मैं ऐड कर देती हूँ इसमें ताकि इसका मिक्सचर जो है वो ज़बरदस्त सा बन जाए। ये आपने इस तरीके से काट लें, बारीक कर लें इसको, ताकि ये जब फ्राई हो तो ये हमने इसमें डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाला, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की, थोड़ा सा चुटकी बराबर नमक शामिल किया और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया। इसके बाद इस वाले बोल में मैं जो बैटर है पकौड़ों का, यानी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर आपसे मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आप रात को रिपीट में हमारी ट्रांसमिशन जो है वो दोबारा आएगी 11:30 बजे, तब आप रेसिपी को सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं अगर अभी आपसे मिस हो गई है तो। हमने इसको, अब देखिए ये बहुत थिक है, ये बैटर जो है ना इसमें क्रिस्प नहीं बनेंगे, सॉगी हो जाएंगे, ये बहुत थिक है। इसको थोड़ा सा हम और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी दरमियानी रखेंगे, ये ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक। ये अब आप देखें, अब आप देख लें इसको। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और बेसिकली बहुत टेक्निकल होते हैं पकोड़े, लोग बना तो लेते हैं लेकिन वो सॉगी होते हैं और बच जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए आप टेक्निक सही बनाएंगे ना तो उससे पकोड़े आपके नहीं, मतलब बेसन के नहीं, आपके पकोड़े नहीं, बेसन के जो पकोड़े हैं वो फिर बड़े मज़े के। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक ये देख लें आप, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इतनी। अब ये जो मिक्सचर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा इसमें शामिल कर रही हूँ और आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हर चीज़ इस वक्त आसमान से बातें कर रही है, बहुत महंगी चीज़ें हुई हुई हैं, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट इसको। अब हम इसी तरह ये देख लें, ये हमने ये सारा बैटर बना के इसको ये मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे साइड पे रख देंगे। ये देख लें, इसमें बंद गोभी है, कद्दूकश किए हुए आलू हैं, हरी मिर्चें हैं, एंड दैट्स इट। ये बहुत मज़े के बनेंगे। अब इसको हम ये मिक्स करके और इसको साइड पे रखते हैं। साथ में एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जब तो सलाम, कैसी हैं प्यारी सी नशीब? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप कौन बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से आयशा बोल रही हूँ। कौन? आयशा, मुल्तान से। आयशा किस जगह से? मुल्तान से। मुल्तान से? जी जी। कैसी हैं आयशा, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रही हूँ और बहुत पसंद है और जो है मैं अक्सर कॉल करती हूँ आपको, आप भूल जाती हैं मुझे। अच्छा, सॉरी कुश्ती लड़ रही थी मैं ढक्कन से, वो गिरी गया नीचे। अब और जो है मैं क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी, सूरह बकरा में है। अच्छा, ओके। आज आपके घर में क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ कोरमा बना रही हूँ, लेकिन मैं आज दूसरा वाला कोरमा बना रही हूँ। कौन सा वाला बना रही हैं आप? आप तो व्हाइट कोरमा बना रही हैं ना? मैं व्हाइट कोरमा बनता है ना, वो बना रही हूँ। अच्छा। और जो है ना जो जर्दा बना रही हूँ आज। जर्दा बना रही हैं? वाह वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त। जर्दा बना रही हूँ और पकौड़े और ये चीजें, फ्रूट चाट और ये चीजें तो बनती हैं तो लेकिन ये आज मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ कि आज क्योंकि आज हजरत इमाम हुसैन का भी दिन है ना, तो मैं बनाती हूँ। जब भी कोई इस तरह का होता है ना तो फिर मैं जरूर बनाती हूँ। चलो, जबरदस्त भाई, वेरी नाइस। अच्छा, ये आप पकौड़े जो है ना, ये जिस तरह मैं आज आपको टेक्निक थोड़ी सी बताई है, आप ट्राई करके मुझे बताना फिर कि कैसे बने। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, मैं फोन मिला रही थी तो मैं देख नहीं सकी, अब देखे हैं मैंने। अच्छा सुने, बैटर बनाया। अच्छा, बैटर मैंने एक्चुअली क्या किया है, आलूओं को कद्दूकश किया है, बारीक चॉप की है, ये जो बंद गोभी है, और इसको मिक्सचर में मिक्स किया है। अगर आपसे मिस हो गया तो रात में हमारा शो रिपीट आएगा 11:30 बजे, तब भी आप देख सकती हैं रेसिपी को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारे साथ कॉलर थी नाज़रीन, सॉरी ढक्कन नीचे गिर गया, डजंट मैटर। अच्छा, ये देख लें, ये अब चिकन जो है आपने अच्छी तरह भूननी है। भूनते टाइम इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च बस डलेगी, इसमें कोई मिर्च विर्च नहीं। हरी मिर्चें जो हैं इसको हमने थोड़ा सा स्लिट करना है, इस तरह 2 करके आपने इस तरह डाल देना है। ये देखें, ये 2 किया और ये डाल दिया,
और शहबाज भाई अगर टॉप शॉट में दिखाएं तो कितना प्यारा लग रहा है। साइडों से दिखा रहे हैं, ये देखें। अच्छा चले मैं इधर ले आती हूँ। अब देखें, ये देखें, अब देखें धुआं उठ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ऑन दिस नोट एक क्विक सा वक्फा है। हमारे माशाल्लाह से स्पॉन्सर्स जो है उनको आप चल के देखें, लेकिन जाइएगा नहीं। इसमें अब दोबारा से मैं ढक रही हूँ और हस्बे जायका बिस्मिल्लाह इसमें नमक डालेंगे। ये ठीक है, इसमें दही डलेगा आप और क्रीम भी डलेगी, लेकिन थोड़ा सा भुन जाए। ठीक है नाज़रीन, एक वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान। मैं आपके साथ होंगी अफ्तार टाइम तक। आज बन रही है वाइट चिकन कोरमा इकरा की फरमाइश पे, और साथ में असॉर्टेड पकोड़े, जो कि अगर आपसे इसकी रेसिपी मिस हो गई है तो रात में रिपीट में जो है आप देख सकते हैं। 11:30 बजे हमारा शो। इसमें ग्रेट किए हुए यानी कद्दूकश किए हुए आलू हैं, साथ में बंद गोभी है, हरी प्याज हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये बन चुका है। और ये फ्राई आज करेंगे हम फौजी सुप्रीम बनास्पति में, जो कि सही गर्म हो गया। और साथ में वाइट कोरमा जो हमारी चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो भुन चुकी है, और इसमें हरी मिर्चें, काली मिर्च और नमक सिर्फ मैंने ऐड किया है। अब इसमें हम डाल देंगे, काफ़ी भुन चुकी है, एक पूरा बड़ा कप यानी कोई 1.25 पाव के करीब जो है इसमें दही डलेगा। ये देख लें, ये हमने दही शामिल कर दिया इसमें। और साथ में कोई 4 से 4 टेबलस्पून जो है वो ये क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम है आपके पास। अगर आप के पास अपनी घर में बनी हुई क्रीम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप कुक होने देंगे। ये आप देख लें, थोड़ी सी ये ब्राउन हो गई है, लेकिन ये है वाइट, इसमें कोई रेड चीज़ नहीं डाली। इसके साथ साथ मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। इसको अभी दरमियानी आंच नहीं करेंगे। और जो प्याज हमने फ्राई किया था वो इस टाइम पे हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको आपने थोड़ा सा हाथों से वो कर लेना है, मसल लेना है। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कॉलर ड्रॉप हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? जी, खालदा लाहौर से। ठीक कौन? है, मैं खालदा लाहौर से। अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें, ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगी आज के सवाल का जवाब? जी, सूरत बकरा का। सूरह बकरा? सूरत बकरा का हिस्सा है। हाँ जी, आयतुल कुर्सी। ठीक है, सूरह बकरा। ओके। हाँ जी, बाकी हाँ कोई जी। फरमाइश आपकी? हाँ जी जी, निहारी ट्राई करें किसी दिन। ये आज ट्राई करना आप ज़रूर, ठीक जी, है ना? जी, जी, थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी कॉलर नाज़रीन। अब ये जो चिकन कोरमा है इसमें मैंने दही और क्रीम ऐड कर दिया है। बहुत ही दरमियानी आंच है इस पर, ये सिमर करके यानी आराम से जैसा स्टू पकता है ना उस तरह ये इसको पकने के लिए रख देंगे। बाकी जो हमारा तेल है वो रेडी हो चुका है। इसमें डालते हैं आज के पकोड़ों का बैटर, और ये पकोड़े का बैटर जब बन जाएगा तो उसके ये देखें, बस आपने इस तरह करके इसको डालना है। बहुत ही इसमें हरा धनिया जो है वो मैंने ऐड किया था। ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें बिस्मिल्लाह करके करेंगे ना तो सब चीज़ बड़ी सही बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें डाला, ये इसमें डाल दिया। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नेल्सन पेंट्स का की जानिब से तोहफ़े जो आज के हैं, रंग ज़िंदगी का, और इनका जो टैगलाइन है फॉर मी कॉस्मेटिक्स की जानिब से तोहफ़े हैं, बाकी सब तो दूसरों के लिए, ये इनकी टैगलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का। ऑन दिस नोट
एक शोरील है, जब तक ये पकौड़े बन रहे हैं 2 से 3 मिनट, तो वो चल के आप शोरील देखें, उसके बाद वापस आते हैं। अच्छा बोलती रहूँ मैं, नज़ीम बोलती रहूँ, बोलती जा रही हूँ मैं। अब आप देखें दोबारा से, ये देखें, ये मैंने डाल दिए और पकौड़े, और ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। थोड़े थोड़े आपने डालने हैं, ओवरलोड कभी ना किया करें इसको, कढ़ाई को। सो ये थोड़े थोड़े करके, मतलब ऐसे हों कि आपने ये ना हो कि ओवरलोड कर दें। जी नाज़रीन, वाकई में ये बिल्कुल बहुत जो है फ़ायदेमंद शोरील थी। नमक का लोग इवन खाना रखा उसके ऊपर डाल डाल के नमक खाते हैं, तो नमक जो है वो कम रखें। एनी वाइट शुगर नमक इसमें शामिल है, इसकी ज़्यादती से एक तो एजिंग प्रोसेस आपका ज़्यादा एक्सेलरेट होता है, दूसरा ये है कि बाकी जो दीगर बीमारियां हैं जिनका जिक्र अभी आपने सुना वो होती हैं। सो अभी आपको मैं पकोड़े दिखा दूं। अब आप हल्की आंच पे ये बन रहे हैं, पहले गरम कर ले तेल को और उसके बाद हल्की आंच कर दें ताकि ये अंदर तक सही तरीके से क्रिस्पी और अच्छे हो जाएं। हमारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आज के जो पहले नातख्वान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका तारुफ भी करा दूं ताकि हम उनसे भी गपशप लगाएं और साथ साथ कुकिंग भी जारी रहे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, DCO हैं, DPO हैं पाकिस्तान रेलवेज़ रावलपिंडी डिवीज़न। आज हमारे पास तशरीफ़ लाई है, बड़ी खुशी की बात है, प्यारी सी आबिदा मरियम लोधी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगले जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, वो हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी। आज बड़ी खुशी हुई है कि हमारी रमज़ान नशरियात में तशरीफ़ लाए हैं सैयद अली आबिद नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आबिद साहब? वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। अगले जो मेहमान हैं हमारे, वो बहुत ही सुपर टैलेंटेड हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं सिंस 2002, टीवी एंकर हैं, होस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, और हर दफ़ा जब मिलते हैं तो इनको पहचान नहीं सकते क्योंकि इनकी टोटली लुक चेंज होती है। तो बड़ी खुशी है आज हमारे साथ यहाँ पे अफ्तार ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं प्यारे से टैलेंटेड से अतीकुर रहमान, RJ भट्टी के नाम से मशहूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज आप चेंज बिल्कुल लग रहे हैं, क्या है? मैं क्या हूँ, बहुत अरसा हो गया, थोड़ा और यंग लुक आए, ज़रा लौंडा लौंडा लगूँ मैं। अच्छा तो क्लीन शेव करती हूँ। इसके लिए कोई खास प्रेपरेशन किया आपने? हाँ, बहुत सारा जिम
बहुत सारा जिम, बहुत सारा जिम, सेहत का ख्याल रख रहे हैं। जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो। Thank you so much, thank you, thank you. बहुत शुक्रिया आप आए। नाज़रीन, हमारे पहले जो आज के नशियात के पहले जो नात ख्वान हैं, बहुत खूबसूरत नात ख्वानी करते हैं, बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं जनाब अलहाज शब्बीर अहमद नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप अलहाज साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपको भी मुबारक और रमज़ान खैर शरीफ मुबारक, खैर की मुबारक। मशकूर हूँ आप सुनाएं, सबका सब और खैरियत आपकी है? टीम का। थैंक यू सो आपने मच। बुलाया। तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू। ज़रूरी। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आबिदा मरियम लोधी साहबा, जो कि DCO DPO पाकिस्तान रेलवेज़ रावलपिंडी डिवीज़न। मैम, मैं पूछना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी जो पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से आप क्या क्या चीज़ें लुक आफ्टर करती हैं? सबसे पहले मैं आपको अपनी रेजिग्नेशन के बारे में बता दूं। बिल्कुल। DCO डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर एंड डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। ओके। एक्चुअली आई एम होल्डिंग 2 पोर्टफोलियोज एट द मोमेंट। तो डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर, जैसे कि नाम से ही जो है थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान रेलवेज में, लाइक टिकटिंग, बुकिंग, फिर इसके अलावा हमारे स्टेशन पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हमारे फूड स्टॉल्स होते हैं, इसके अलावा जो रेल में फूड सर्विस होती है, तो किसी भी टाइप की जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है बेसिकली उसको लुक आफ्टर करना जो है डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर का काम होता है। और डिवीजन्स का भी मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमारे पाकिस्तान रेलवेज में 8 डिवीजन्स हैं टोटल, मतलब थ्रू आउट द कंट्री। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, सखर, और एक हमारी जो है वो वर्कशॉप डिवीजन है मुगलपुरा वर्कशॉप, जो कि लाहौर में है। तो ये हमारी बेसिकली 8 डिवीजन्स हैं। तो हर डिवीजन जो है उसको एक डिविजनल ऑफिसर जो है वो हेड करता है। और बेसिकली पाकिस्तान रेलवेज में एक इंजीनियरिंग कार्डर होता है और एक है ट्रांसपोर्टेशन एंड कमर्शियल कार्डर। ओके। जो कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स हैं वो कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करके तो फिर इंडक्ट होते हैं पाकिस्तान रेलवेज में। जबकि जो इंजीनियरिंग कार्डर है उसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं। तो ये सब जो हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस के थ्रू जो है वो कमीशन मतलब ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली। तो हर डिवीजन में फिर डिफरेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो हर डिवीजन का जो डिविजनल हेड होता है वो उसके ज़िम्मे डिफरेंट, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो जितनी भी ट्रेन से रिलेटेड, बाकी वर्कशॉप से रिलेटेड डिफरेंट जो भी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स है उसको देखेगा। सिविल इंजीनियर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा। जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर है वो बेसिकली जो कमर्शियल एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी जो है वो देखता है। तो आई हैव क्वालिफाइड competitive examination in 2011 and now it's almost more than 10 years of my service in Pakistan Railways and अभी रावलपिंडी में पिछले इससे पहले मैं मुल्तान में डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करी थी। अब रावलपिंडी में हूँ मैं लास्ट 4-5 मंथ से। तो एक तो ये तो हो गया डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर। उसके अलावा डिविजनल पर्सनल ऑफिसर है वो HR जितना भी है, मतलब डिवीजन में जितने एम्प्लॉयज़ ऑफिसर सबका जो HR की जितनी भी मैनेजमेंट है वो डिविजनल पर्सनल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं ना आपदा के बीइंग अ फीमेल, मतलब रेलवे में जनरली एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आपने इसी को क्यों चूज किया? एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द चॉइस। जब हम कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जब हमारा होता है तो फिर उसमें 3 चॉइसेस, सॉरी आपकी बात करें, 3 चॉइसेस तो आपको देती है ना, जी फॉरेन सर्विस है, DMG है, तो आपने क्या स्पेसिफिक दिया था रेलवे? इसमें ये होता है कि जो 12 सर्विसेज या ग्रुप्स कह लें पाकिस्तान इसमें सिविल सर्विस में होते हैं, तो आपको हर ग्रुप को आपको रैंक करना पड़ता है। तो वो 12 जितने भी ग्रुप्स हैं सबको आपको रैंकिंग करनी पड़ती है बेशक। तो फिर ये होता है कि जैसे जैसे आपका मेरिट होता है वैसे आपको एलोकेट हो जाता है। एलोकेट हो, ओके, जबरदस्त। अजीन, आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप कॉल करके पूछ सकेंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरे जो मेहमान हैं सैयद अली आबिद नकवी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी। आपसे सर सवाल है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। एक तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका जो डिजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आपके अंडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं? जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 2004 में एक कानून बना था पंजाब के अंदर जी, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट,
जी। इस एक्ट में ये लिखा गया था कि सड़कों के ऊपर जो बच्चे काम करते हैं, लावारिस हालत में होते हैं, घरों से भागे हुए होते हैं और छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बेचने की आड़ में भीख मांगते हैं या डायरेक्टली भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक इदारा कायम किया जाएगा और उस इदारे का नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो होगा। तो इस कानून के पास होने के बाद 2005 में फरवरी में लाहौर में इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया। तो इसकी कामयाबी के बाद अब तमाम पंजाब में ये फैल चुका है और हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है 1121। तो उसके ऊपर आप कॉल करके बैगिंग करते हुए बच्चे, लावारिस बच्चे, किसी भी तकलीफ में कोई बच्चा हो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में, तो उसकी इतला आप 1121 पे दे सकते हैं, जिसको हमारी गाड़ी उसी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए जाएगी जिस तरीके से 1122 की गाड़ी जख्मी को रेस्क्यू करने के लिए जाती है। अच्छा, मुझे एक कॉलर लेने से पहले मुझे बताएं, नंबर बताइएगा। 1121 1121 1121। नाज़रीन, किसी भी बच्चे को आप भीख मांगते हुए देखें या किसी मुसीबत में देखें या सड़क पे कोई जुल्म कर रहा हो, कोई लावारिस बच्चे को देखें, तो 2211 पे आप कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन 1121। अच्छा, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, 1121 यानी 1121 1121 पे आप कॉल करके उस बच्चे का लोकेशन बता दें ताकि वो एक सेफ मकाम तक पहुंच जाए। एक आप तीनों की इजाज़त है, कॉलर भी ले लूँ मैं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हमजा बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। हमजा साहब बात कर रहे हैं रावलपिंडी। कैसे हैं हमजा? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक आप सब। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या कहना चाहेंगे हमजा? मैं भट्टी भाई से बात करना चाह रहा था कि भट्टी भाई हर महीने अपनी लुक चेंज कर लेते हैं। अभी इनकी न्यू लुक और ज्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। चलो भाई, जी चलें। और दूसरा भट्टी भाई से ये सवाल है कि आप इतना ज्यादा बिजी रूटीन है आपकी, आप कैसे इन सब को मैनेज कर लेते हैं? मैं बताता हूँ, देख यार, थैंक यू सो मच। अभी जवाब देते हैं भट्टी आपको। जी भट्टी। या हमजा नाम है ना? जी जी। हमजा, कौन नहीं चाहता वीरे कि पैसे कमाए जाए? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। इतना काम इसलिए करते हैं कि ढेर सारे पैसे इकट्ठे करें। अब 1000-1500 से कुछ आ नहीं रहा। और 272 का जब से हुआ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी गड्डी हाई ऑक्टेन खांदी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और बाकी आपकी मोहब्बत का यार बहुत शुक्रिया। रही बात लुक की, तो इसमें यासीन भाई का, K2 TV का भी बहुत बड़ा इस वक्त हाथ है, जो उन्होंने मुझे पेंट किया है। वरना मैं गर्म पानी नाल मुँह धोवा तू मैनू पछानना नहीं है। तो ये कैमरे का और फिल्टर लगा हुआ है। अच्छा भट्टी, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हाई ऑक्टेन आपकी गाड़ी खाती है। हाई ऑक्टेन डलवाते हैं? वो जापानी ले ली थी अपनी तरफ से बड़े, आज से 3 साल पहले ना, जब दौर ठीक था, तो मुझे लग रहा था जापानी ले लेते हैं, वो ज़रा माइलेज अच्छी करती है और ये इंजन भी ज़रा उसमें वो रहता है। यस, तो मैनू भी पता सी कि बिल्कुल ही काम दूसरा हो जाना है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो तो CNG भी नहीं लगती, क्योंकि मिलेगी नहीं आपको। मैं बल्कि हमारी सारी सरकार ही साथ बैठी है। मैं इस टीवी की तवज्जो से सरकार को कहता हूँ कि हमें कोई टांगे शांगे अलाउ करें इस्लामाबाद में, ताकि हम कोई इजीली घोड़ों तो पे करें। घोड़े भी आ सकते हैं। उर्तुगल दिखा के सानू पागल करता, घोड़े भी दियो सानू। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी है आपकी। एनवायरनमेंट भी सेफ होगा और जो है बाकी इकोनॉमिकल भी और एक फन भी। स्पेशली हम लोगों की जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने तो ये चीजें नहीं देखी। देखिए ना, खवातीन को उनके लिए भी एक नई चीज। हाँ, क्यों मिशी, खवातीन तो अब स्कूटीज पे आपको दिख रही होंगी। हाँ, मैंने देखी है बिल्कुल। एक तो जो ट्रैफिक से भी आप बचते हैं और जल्दी भी पहुंचते हैं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। तो वापस आते हैं प्यारे से हमारे सैयद अली आबिद नकवी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी। बड़ा ये आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 1121 पे किसी भी आप लावारिस बच्चे को देखें, किसी बच्चे को तकलीफ में देखें, रोड पे भीख मांगते देखें या किसी मुसीबत में देखें, तो आप 1121 पे कॉल करें, तो लोकेशन बता दें, तो उस बच्चे को जाके ये रेस्क्यू करेंगे। ये बताएं, थोड़ा सा मैं तरीकाकार बता दूं। हम रेस्क्यू किस तरीके से बच्चों को करते हैं। हमारा एक स्केड्यूल होता है जो वीकली हमारा होता है। हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पेट्रोलिंग करती हैं हमारी टीमें। इसके अलावा हेल्पलाइन 1121 पे राउंड द क्लॉक हमें इतला दी जा सकती है। फिर अगर किसी बच्चे के ऊपर किसी चारदीवारी में, किसी प्रेमिसेस के अंदर कोई जुल्म हो रहा हो, उसकी आप इतला भी दे सकते हैं और एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, सॉरी आबिद साहब, ये भी है कि लोग आजकल बच्चों से घरों में काम करवाते हैं। जिस तरह एक बहुत बड़ी एंकर थी, उन्होंने अपने हफ्जे बेजा में रखा हुआ था एक बच्ची को, 15 साल की थी, और उसको तनख्वाह भी उसकी काट ली और उस पर तशद्दुद भी किया। और बहुत सारे ऐसे केसेस अभी रिसेंट टाइम्स में सोशल मीडिया पे भी हैं
जिसमें बच्चों पे तशद्दुद होता है? आपका जो ये क्वेश्चन है ना, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्टली हमारी डोमेन में ये नहीं आता क्योंकि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर जुल्म हो जाए और उसकी कंप्लेन जनरेट हो जाए तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, that's very good, that's very good। उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और अदरवाइज जो डोमेस्टिक लेबर में बच्चे इन्वॉल्व किए जाते हैं उनको चेक करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे के ऊपर जुल्म हो जाए और हमें इतला मिले तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं। और जितनी भी उसकी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ जो अक्यूज़ है तो उसके खिलाफ हम उसको लेके चलते हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि 2005 में लाहौर में बना था हमारा सेंटर जी, और पिंडी वाला जो हमारा सेंटर है वो 2008 में बना था, और यहाँ पे हम 11,000 से ज़्यादा बच्चों को किसी ना किसी तरीके से मदद फराहम कर चुके हैं तब से लेके अब तक। नहीं, ज़बरदस्त। और ये आपने जो बात की कि जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, लेकिन अगर वो बेचारा बेबस है और आप तक इत्तला पहुंचे तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में आपको बनता है कि आप जाके उसकी हेल्प करें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ को भी हमें जब कंप्लेन मिलती हैं तो बड़ी अच्छी फैमिलीज आपको दिख रही होती हैं माशरे में, लेकिन घर के अंदर वो बच्चे को ऐसा भी केसेस हमने देखे हैं कि सर्दी में बगैर चादर के उसको फर्श पे लेटाते हैं, उससे 18 घंटे काम लेते हैं। ये और क्या ये कोई दिमागी प्रॉब्लम है कि बच्चे को यहाँ उस पे जुल्म करके आपको अच्छा सेडिस्ट? ये हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा ये बन चुका है, क्योंकि आप कहते हैं ना, पहले कहते थे कि जहालत है उसकी वजह से ये हम काम करते हैं, लेकिन मुझे जहालत नज़र नहीं आती। मुझे डॉक्टर के घर में भी केसेस मिले हैं, मुझे एमपीए के घर में भी मिले हैं, मुझे एनजीओ चलाने वाले के अपने घर में भी मिले हैं ऐसे केसेस। इस्त्री लगा रहे हैं जी, आर्मी पर्सनस के घरों से हमने केसेस ऐसे हमें इतला मिली है और बच्चों को वहाँ से रिकवर किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जहालत है। जितने एजुकेटेड पर्सनस हैं उन्हीं के घर में बच्चे मुलाजम होते हैं, लेकिन मैं जो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमारी जो कौम है ना वो कमज़ोर के ऊपर ऐसा रवैया रखती है कि उसको दबाते जाओ, और ताकतवर के, जैसे कहते हैं कि ताकतवर के ऊपर मुझे तरस बड़ा आता है, कमज़ोर के ऊपर गुस्सा बड़ा आता है। सही। हमारी कौम का फिनोमेना ये बन चुका है। तो उनके ज़ेर तसल्लुत जो भी बंदा आता है, मुलाजम आता है, उनका काम है इसको दबाना है, इसको हर लिहाज से दबा के रखना है। अच्छा, ये एक मेंटल एक प्रॉब्लम भी होती है कि आप जब जुल्म करते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं तो आपको एक सेडिस्ट नेचर होता है, ख़वातीन का भी होता है और मर्द हज़रात का भी होता है, कि वो इस तरह करके उनको दिली खुशी, उनको अपना पावर दिखा के कि एक बच्चे को उन्होंने सर्दी में लटाया हुआ है तो उनको एक पावर मिलती है। तो माय गॉड नाज़रीन, अगर आप लोगों में से कोई देख रहा है और ऐसा करता है तो आप सीधा जहन्नुम में जाएंगे, ज़िंदगी में भी जाएंगे और बाद में भी जाएंगे इंशाल्लाह। सॉरी। इन बच्चों को जब हम फिर ले आते हैं तो मैं फैसिलिटीज़ का बताना चाह रहा था। इन बच्चों के लिए हमारे प्रेमिसेस के अंदर स्कूल है, इन बच्चों को बाकायदा एजुकेशन में डाला जाता है और उसके बाद इनकी साइको काउंसलिंग की जाती है। जिन बच्चों को माफिया की सूरत में या बैगिंग के लिए इन्वॉल्व किया जाता है उन बच्चों को भी हम पॉजिटिव बिहेवियर दे के पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लाना चाहते हैं। हमारे उधर कंप्यूटर आईटी के भी लैब्स हैं उन बच्चों के लिए, और उनके लिए हमने छोटे छोटे अब कोर्सेज भी शुरू किए हैं जिसमें टेलरिंग के हैं, मोबाइल रिपेयर के हैं। तो ऐसे कोर्सेज सिखा के उनको रिज़्क़ हलाल बनाने के काबिल बनाने की तरफ एक हमारी कोशिश जारी है। ज़बरदस्त, वंडरफुल। नाज़रीन, बातचीत जारी है। एक हमारे साथ कॉलर हैं, बस ये पकोड़े हो चुके हैं, ये आप देख लें, मैंने कुछ तो निकाल दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, उसके बाद मैं आपको वहाँ ज्वाइन करती हूँ। दूर दूर से लग रहा है, दूर दूर से मेहमान नज़र नहीं आ रहे सही, तो पकौड़े भी आप देख लें और साथ में एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? लाहौर से बात कर रही हैं। क्या नाम है आपका? बशीरा बीबी। हैं? बशीरा। क्या? लाहौर से। बशीरा? हाँ जी, बशीरा बीबी। बशीरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? पता ठीक है, खैरियत से? हाँ जी, खैरियत। क्या कहना चाहेंगी बशीरा? क्या कहना चाहेंगी? हैं? सवाल का जवाब देने दें, बिल्कुल दें। बच्चे भी कुरलाटे मार रहे हैं। जी बताएं। वो फीडर बनाने लग पे सूरह बकरा आपके अच्छा, ठीक है। आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, बट आपका जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बशीरा प्यारी सी की कॉल थी। नाज़रीन, ये वाले पकौड़ों के बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, बस ये बन ही गए हैं ऑलमोस्ट। सो बड़ी आज इंफॉर्मेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से हमारी प्यारी सी जो गेस्ट हैं
फीमेल होते हुए इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और आरजे भट्टी, अच्छा आरजे आजकल आपका कौन सा शो चल रहा है? आजकल मैं पिछले 12 साल से हूँ सुनो FM 89.4 के साथ। 89.4 8/9.4। अच्छा, और कितने टाइम क्या टाइमिंग है और किस दिन आता है? वो एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM रात को शो हो रहा है। और एक डिजिटल चैनल है उसके साथ काम कर रहा हूँ, उनका मीडिया देख रहा हूँ। फिर अच्छा। एक प्रोजेक्ट चल रहा है 11 में ऑरा ग्रैंड के नाम से। मेरी वहाँ पे अफ्तार ट्रांसमिशन चल रही है। मैं 7 से लेकर 8:30 तक अपनी स्किल्स वहाँ बेच रहा हूँ। अच्छा वाह मतलब वैसे क्या तो बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही नहीं पैदा होता। नाज़रीन, ऑन दिस नोट ये बन चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी, फिर आपको डिस्प्ले में इंशाल्लाह दिखा देंगे। चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक वक्फा बराए इश्तिहारात है, तो कहीं मत जाइएगा। इस वक्त हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान जारी सारी है। अफ्तार से 2 मिनट पहले तक आपके साथ होंगी मैं और हमारे मेहमान। तो लेते हैं एक वक्फा। आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। जो भी काबे से पलट आया मदीने न गया, जो भी काबे से पलट आया
मदीने न गया, तुम ये समझो उसे आका ने बुलाया ही नहीं, तुम ये समझो उसे आका ने बुलाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और शेर समाप्त फरमाइए कि जिसने सरकार दो आलम की ज़ियारत की है, उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं, जिसने सरकार मदीना की ज़ियारत की है, उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं। और आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शबंदी साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने जो है नाते रसूल मकबूल पेश की, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों का कि उन्होंने हमारे कुकिंग सेगमेंट को अपने लजीज तेल और जो बनास्पति है उससे जो है वो 4 चांद लगा दिए। आज की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये वाइट चिकन कोरमा है, ये देख लें आप। साथ में जो पकौड़े हमने बनाए थे, जो कद्दूकश किए हुए आलू और साथ में बंद गोभी के थे, वो ये हैं। और साथ में फ्रीज़ एंड फ्राई वालों के बाइट साइड समोसे, ये देख लें आप, बाइट साइड समोसे जो हैं ये हैं। और साथ में जो दूसरे समोसे हैं आलू वाले, जो नॉर्मल साइज़ वाले, वो हैं। थोड़ा सा सलाद मैंने काट दिया है। ये अपने पकौड़े हैं, ये आप देख लें, ये हमारे पकौड़े हैं। और प्लीज़ सिर्फ जो हमारी वाइट चिकन कढ़ाई है लजीज सी, फाइनली अब मैं आप लोगों को करीब से देख सकूंगी। तो थैंक यू सो मच, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़ को। रात में रिपीट में 11:30 बजे हमारी नशियात दोबारा आएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं, सॉरी, और मेहमानों को करीब से ज़रा देखें, दूर से ऐसे लग रहा है बहुत दूर से प्रोग्राम हो रहा है। सो नक्शबंदी साहब माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं अलहाज शब्बीर अहमद नक्शबंदी साहब, आपके लिए फॉर्मी कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, तशरीफ़ रखिए। और नाज़रीन, हाँ अब मुझे आपका हेयर कलर इतना पसंद आया नाज़रीन, पता लगा है मुझे आबदा मरियम लोधी साहबा का एक अदद सैलून भी है सदर में। किस नाम से है? सीक्वेंस के नाम से। तो ये जो इनके बालों का ये ऐश कलर है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सुपर मैट ब्लॉन्ड बेसिकली इसका 151, मैं ब्रांड नहीं बता, सुपर मैट ब्लॉन्ड, हाँ जी 1519 है, लेकिन वो मैं बाद में आपको फिर बता दूंगी। माशाल्लाह, लवली, नहीं वेरी नाइस, लुकिंग वेरी नाइस। आपसे भी मिलके करीब से खुशी हुई। सैयद अली आबिद नकवी साहब हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी। साथ में आबदा मरियम लोधी साहबा DCO DPO पाकिस्तान रेलवे रावलपिंडी डिवीजन। और प्यारे से अतीकुर रहमान उर्फ RJ भट्टी, रेडियो ब्रॉडकास्टर सिंस 2002, TV एंकर, होस्ट और इवेंट ऑर्गेनाइजर। है अब आप लोगों को करीब से देखा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051
4102-2357 पे। आज का जो हमारा नशियात का सवाल है वो है कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है, आपने कॉल करके बताना है। अच्छा, अब आते हैं सर आपसे, अभी कोई ऐसा प्रोटेक्शन बिल, अच्छा जब आप इन्हें रेस्क्यू करते हैं बच्चों को, और ये लाइफ के अंदर चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काली मिर्च का कमाल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, आपको भी, आप मेहमानों को भी। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको आप रेस्क्यू करते हैं, चाहे वो भीख मांग रहे हैं, कहीं से निकालते हैं, इनकी कहाँ पे इनको लेके जाते हैं? ये जगह बनाई है आपने? जी, हमारा एक सेंटर है, अभी तो हम पिंडी में रेंटेड प्रीमिसेस में हैं। ओके। और लाहौर में भी हमारी अपनी स्टेट लैंड के ऊपर 56 कनाल की है, उसके अंदर 500 बच्चों को रखने का कम्प्लेक्स है मौजूद लाहौर में। और पिंडी में भी मान रहा 100 बच्चियों को और 100 बच्चों को रखने का, अलग-अलग ये अलग-अलग प्रीमिसेस एक ही होगा, 4 दीवारी एक होगी, लेकिन उनके ब्लॉक से अलग-अलग होंगे। उसमें अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 50% उनकी वर्किंग हो चुकी है, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। वो मंदरा टोल प्लाजा के पास है, जीटी रोड के ऊपर। अच्छा, ओके। तो अभी हम होली फैमिली हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, सैटेलाइट टाउन में, उसके साथ ही एक रेंटेड प्रीमिसेस हमने हायर किया हुआ है। अभी हमारे पास ऐसे बच्चों को बॉयज़ को रखने के लिए 80 बेड की फैसिलिटी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और अभी भी हमारे पास आज की डेट में 70 बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट है। नहीं तो ये मुझे बताया ना, ये ज़रूर पता कि उनकी टेक केयर के लिए क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब वहाँ पे उनका खाना पीना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का पूरा इंतजाम मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है। और ये महकमा दाखिला पंजाब के अंडर हमारा एस्टेब्लिश है ऑफिस। तो इसके अंदर हमारे जो बच्चे रेस्क्यू करके लाए जाते हैं उनके लिए साइको काउंसलिंग का बंदोबस्त है। अच्छा। टेक्निकल एजुकेशन का, मेन स्ट्रीम एजुकेशन का भी, और इसके साथ साथ दीनी तालीम का भी। अभी भी उनकी तरावी का भी सिस्टम हमने पूरा रमज़ान में जारी रखा हुआ है। सहर और अफ्तार का भी पूरा उनका स्केड्यूल है एक। उसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन का जो प्लान होता है, सुबह उठने से लेके रात सोने तक एक स्केड्यूल होता है। फजर के टाइम से वो उठते हैं, उसके साथ साथ उनकी फिर जो ग़िज़ा का जो मेन्यू तरतीब दिया जाता है वो थ्रू आउट पंजाब हमारा जहाँ पे भी सेंटर है वो एक यूनिफाइड होता है, उसको हम लोकली यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर फ़र्ज़ करें मैं पूछूं उनको, अभी तो खैर रमज़ान मुबारक है, तो इसके अलावा अगर पूछूं कि दोपहर के खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उनको चिकन बिरयानी भी दी जाती है, अपना मटन कौरमा भी दिया जाता है। और स्नैक्स में जो हमारा अंदर प्रीमिसेस है स्कूल, उसमें ब्रेक में उनको सैंडविच, बर्गर, शारमे, मतलब जो घर से बच्चे चीज़ें लेके जाते हैं जिस तरीके से उनको वैसे ही ट्रीट वहाँ पे किया जाता है। अच्छा। इसके बाद जो बच्चे हम लेके वहाँ पे उनको अकोमोडेट करते हैं, वहाँ पे सबसे पहली हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी फैमिलीज़ को तलाश करें। उनकी फैमिलीज़ को तलाश करने के लिए हमारा एक प्रॉपर सेक्शन काम करता है जिसको हम फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन कहते हैं। ओके। तो जो बच्चे हम लेके आते हैं उनकी 24 आवर्स के अंदर अंदर हमने लीगल कस्टडी ऑब्टेन करनी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट से। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नंबर 1 जो भी होते हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल के एक जज जो हैं वो प्रीमिसेस के अंदर कोर्ट है, उसको वो डील करते हैं। तो यहाँ पे हमें जितने बच्चे हम रेस्क्यू करते हैं उनको हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लेके जाते हैं और जज साहब को बताते हैं कि इस कंडीशन में ये बच्चा हमने रेस्क्यू किया है और इसकी फैमिली ट्रेसिंग की पोजीशन ये है, फर्दर इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें कस्टडी दी जाए, तो वो हमें लीगल कस्टडी देते हैं। उसके बाद जो बच्चे जिन फैमिलीज़ का एटीट्यूड आपको बताता हूँ, एक फैमिली ने बच्चे को बैगिंग के लिए या कुछ चीज़ें बेचने के लिए सड़क के ऊपर भेजा हुआ है, हम उसको दोपहर को 1 बजे रेस्क्यू करते हैं, फैमिली को नहीं पता होता। अच्छा। जब उसका घर जाने का टाइम होता है 10 बजे के घर नहीं पहुंचा, तो फिर हमें वो पूछने के लिए कॉल करते हैं बच्चा रेस्क्यू तो नहीं हो गया। तो ऐसी ऐसी हैबिट्स हैं उनकी फैमिलीज़ की भी, हैबिचुअल हैं और रिपीटेडली वो करवाते हैं। और हमने मैक्सिमम 90,000 तक यहाँ पे रावलपिंडी में ऐसी फैमिलीज़ के खिलाफ जुर्माना भी करवाया और इसके साथ साथ 1 साल तक हमने यहाँ पे कैद करवा चुके हैं। अभी रिसेंटली फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार एक बच्चा था, वहाँ पे हमारी लीगल टीम ने काम किया तो उस बंदे को 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना करवाया हमने। तो इस तरीके से कानून बना हुआ है और इसके ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के सेटअप हैं उनको चलाने के लिए पब्लिक की भी इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इदारा तो हर जगह पे नहीं बैठा, हमने हेल्पलाइन क्रिएट कर दी है। आप लोगों को अगर कोई ऐसा वाक़या नज़र आता है तो आप उस हेल्पलाइन पे इतला दें, उसके बाद आप चेक करें कि हम फीडबैक उसका लें हमसे कि हमने उसके ऊपर क्या किया है। तो हम राउंड दी क्लॉक ऐसी कॉल्स लेते हैं, उसके ऊपर हमारे ऊपर इतना सख्त चेक है महकमा दाखिला की तरफ से, 5 मिनट के अंदर अंदर हमने हर कॉल का फीडबैक देना होता है लाहौर में। तो इस तरीके से एक सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए।
तो वाम को साथ मिलके बच्चों की भलाई के लिए काम बिल्कुल नाज़रीन, नंबर बता दूं आपको 1121 पे आप कॉल कर सकते हैं 1121 पे, और किसी भी बच्चे को आपको लगे कि उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो ये उनको आके हेल्प ज़रूर करेंगे। नक्शबंदी साहब, जाते जाते एक ब्रेक पे जाना है, कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर से? जी, रमज़ान का महीना है तो सबको चाहिए कि आस पड़ोस एक दूसरे का ख्याल करें, जो नादार हैं, जो गरीब लोग हैं उनका, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे, खूब और बातचीत करेंगे, आरजे भट्टी से भी करेंगे, साथ में हमारी प्यारी सी आबदा मरियम लोधी साहबा से और सैयद अली आबिद नकवी साहब से। तो लेते हैं एक वक्फा। नाज़रीन, वापस आ चुके वेलकम बैक, वापस आ चुके। कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी और ऐसे मौके पे हम लोग वापस आ गए। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, तीनों मेहमान मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आबिदा मरियम लोधी साहबा ने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उससे पहले आरजे भट्टी आपसे थोड़ी सी गपशप और आपकी शोरील है। गपशप बाद में लगाएं, पहले शोरील देख लें। चले पहले इनकी शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। हर तस्वीर में चेंज लग रहे हैं। ये भी कैमिलियन नहीं होता, गिरगिट होता है, एकदम से टॉइंग बदल के, है ना? देखिए, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ अरूसा के ज़माने से, तो आपने मेरी तारीफ़ें करनी है तो मैं जीटी रोड वाली तारीफ़ें करता रहूँगा। ओके, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी, बहुत अरसा हो गया, बड़े अरसे के बाद K2 टेलीविज़न पे आया हूँ। ये मैं हर बार स्क्रीन पे कहता हूँ कि मुझे रेडियो से 2002 में अगर कोई उठा कर लाया था स्क्रीन पे तो वो कामरान साहब थे और प्रोड्यूसर था मुदस्सिर, स्टिल अभी इधर ही हैं, और अभी जो हमारे आपके शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने मेरा शो वेले निकम्मे बहुत अरसा प्रोड्यूस किया, यासिर जमान। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। उसके बाद फिर ये सिलसिला चल गया और चैनल्स पे भी गए, बड़ी जगहों पे गए, लेकिन K2 टेलीविज़न ने मुझे इस्लामाबाद में पहला मौका दिया था स्क्रीन पे, और इधर के आर्टिस्ट के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं लोग, इन्होंने मुझे बताया था कि कैसे बैठना है और कैसे बात। मैं तो एक रेडियो वाला था, तो मैं क्योंकि वहाँ तो कुछ भी आपने पहना हो, कुछ भी बाल बने हो, सिर्फ आपकी आवाज़ होती है, उसी के थ्रू आप एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। That's wonderful. मगर इत्थे सारा क्रेडिट K2 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। और दूसरा मैं ये सोच रहा सी ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਵਿਊਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ किदी आवाज़ किस तरह कढ़नी है। देखिए बस ये इत्तेफाक हो गया। कभी देखिए जब कुछ सोच के प्लान करके करे ना, कुछ लोगों के साथ, मेरे साथ ये हादसाती तौर पे चीज़ें होती है। मैंने कभी जो प्लान करके करो वो ठोस हो जाती है, जो स्पॉन्टेनियसली करो वो चल। लेकिन मिशी ये पीछे एग्रेशन बहुत ज़्यादा था जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो देखी, मैं कहा गुस्से से बहुत है, अपना गुस्सा भी बेच काट रही है ना नज़र आ रहा था। 2 कमरे हैं। नाज़रीन, थैंक यू सो मच। और बल्कि इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि K2 TV जो है, तो सर कामरान और पूरी मैनेजमेंट जो है, उन्होंने, उनके सर ये सेहरा जाता है कि इनको जो प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, इस वक्त मुख्तलिफ आप ड्रामों में देख रहे हैं, कराची में काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे सर फहरिस्त है उर्वा और मावरा हुसैन, वो दोनों हैं। उसके अलावा यासिर हुसैन, नूर है, बहुत सारे लोग हैं। नूर कौन सी? वो जो ड्रामा आर्टिस्ट है नूर, पहले हमारे साथ नूरुल हसन तो दूसरा है, वो जिसने हमारे साथ उधर बूम ऑन लाइव भी किया हुआ है टीवी में। हाँ, नूर है। फिर उसके अलावा हाजरा यामीन है, बासित सुबहानी है, बासित सुबहानी है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से उनको शुरू में उनके करियर में ग्रूम और उनको प्लेटफॉर्म मिला, और उसके बाद अब वो मुख्तलिफ जगहों पे आप उन्हें देख रहे हैं। तो ये आपने इसको वो किया, क्या कहते हैं, एक्नॉलेज किया। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच। कभी भी कहते हैं नाज़रीन, जहाँ से आप शुरुआत करें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपको प्लेटफॉर्म मिलता है टू ग्रो फर्दर।
तो ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और एक और आखिरी गल ये है कि इन्होंने मैनू कभी लैंग्वेज के उत्ते नहीं रोकया। मेरी मदर टंग पंजाबी और मैं अब तक 22 साल से पंजाबी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं बहुत सारे चैनल्स पे नहीं जा सका, लेकिन मैं अपनी पंजाबी छड्डदा नहीं। मैनू कभी कामरान साहब ने नहीं कहा यार शो दे विच पंजाबी नहीं बोलनी। मैं थ्रू आउट पंजाबी प्रोग्राम कीते हैं। अगे बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए, सुपरस्टार आए, उन्होंने इंटरव्यू किए, पॉलिटिशियन आए, लेकिन मैं बोली पंजाबी। तो मैनू खुला जो माहौल से केटू ने दिता। बाकी जगहों पे फिर बहुत सारी चीज़ों का आपको पता है। अब ये ना बोले, आप वो ना बोले। हाँ जी, आप जैसे आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, वंडरफुल यार। थैंक यू। अब ना ये पहले के मुकाबले माशाल्लाह जिम जा रहे हैं, बड़े वो ना चमक दमक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। ऑल द बेस्ट टू यू, वंडरफुल। हमारे साथ आबदा मरियम लोधी साहबा जो कि DCO DPO पाकिस्तान रेलवेज रावलपिंडी डिवीज़न, आपने कुछ व्यूअर्स हैं उनको उनकी नॉलेज में इजाफा करना बिल्कुल था। मिशी, मैं ना जस्ट जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए ना, क्योंकि अब पाकिस्तान रेलवे को कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो फेस करने पड़े। ओनली मतलब उसमें एक चीज़ है ट्रेस पासिंग, या फिर इस तरह से कह लेंगे हमारी कुछ लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं जिनको हम रेलवे फाटक भी वैसे आम जबान में कहते हैं। तो वो रेलवे फाटक दो तरह के होते हैं। एक मैन्ड होते हैं जिसपे गेट लगा होता है बाकायदा, जब गाड़ी आती है वो लॉक होता है, फिर उसके बाद मतलब वो सेफ होते हैं। कुछ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स होते हैं, बिल्कुल वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। वो अब जो बंदा वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अब उसने ही जो है ना अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो उसको जब अगर वो रुकना भी चाहे, जब ब्रेक लगेगी तो वो आधा किलोमीटर चल के फिर रुकेगी। हाँ, वो एकदम से नहीं ट्रेन एग्जैक्टली रुकती है, तो बिल्कुल उसकी मतलब उसका इनर्शिया की वजह से उसे आधा किलोमीटर आगे चलेगी फिर रुकेगी। तो अब जो लोग भी अगर क्रॉस कर रहे हैं रेलवे फाटक या रेलवे लाइन या कुछ भी, तो वो ये ना देखें कि हाँ नहीं अभी सेफ डिस्टेंस पे है ट्रेन तो मैं गुजर जाता हूँ, या कोई गाड़ी या कोई तांगा या कोई भी चीज़। तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो उसका गाड़ी फंस सकती है जाके, कोई उसके जो है ना मतलब कोई और फेलियर हो सकता है, कोई बच्चा जो है हो सकता है उसका पाँव किसी भी चीज़ में फंस जाए। तो इसलिए थोड़ी एहतियात करें कि जब ट्रेन जो है एक दफ़ा आप उसको अप्रोचिंग ट्रेन को देखें तो आप रुक जाएं, थोड़ा सब्र कर लें। उसके बाद इस वजह से हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं मिशी, और उससे जो है वो इंसानी जान का भी ज़्यादा होता है, हमें जो है वो फाइनेंशियल भी रेलवे को ऑब्वियसली एक एक्सीडेंट से बहुत लॉस होता है, और फिर जो है ऑब्वियसली एक बैड नेम भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। और सेकंड एक और चीज़ है, अब हमारी आपको पता है ना, हमारे जो बच्चे हैं मतलब आम जो मतलब फाटक के आसपास होंगे, उनके शुगल भी इसी तरह के होते हैं। तो एक उन्होंने शुगल अपना बनाया होता है कि वो ना स्टोन पेल्टिंग करते हैं, जब ट्रेन गुजर रही होती है ना तो वो उस पर पत्थर मारते हैं। तो मतलब उनके लिए ना ये मतलब एक तरह से फन होता है, काइंड ऑफ फन। लेकिन उस शुगल की वजह से आप यकीन करें, हमारी डिवीजन का एक ड्राइवर है, उसकी आंख ज़ाया हो चुकी है, ठीक है। तो वो एक आंख से, क्योंकि वो स्टोन जो है वो आके मतलब वो शीशे पे लगा, शीशे क्योंकि वैसे स्टोन की इतनी मतलब वो फेंकते हैं तो उन्हें नहीं लगता कि इतना नुकसान करेगा, लेकिन वो चलती ट्रेन पे जब आके टकराता है तो उसकी हवा का प्रेशर होता है, फोर्स बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए मतलब जो माँ बाप मतलब पेरेंट्स हैं, जो बच्चे मतलब आम मतलब ट्रैक के आसपास बैठते हैं या खेलते हैं, तो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा इस काउंसलिंग किया करें कि मतलब इस तरह से मतलब या कि किसी का जाने नुकसान भी हो सकता है इस चीज़ से। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा मतलब समझाने की जरूरत है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्यारी सी आबदा मरियम लोधी साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मेरे पास वक्त अब ऐसा रह गया कि बिल्कुल वक्त नहीं है, तो एक सेकंड का क्विक सा भट्टी को मैसेज देना चाहिए। मैसेज यही है जी, वफा करें, अपने मुल्क के साथ करें और अपने पेरेंट्स के ताबेदार रहें। और बस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिस मिट्टी से जुड़े हो ना, इसके साथ जुड़े रहो। किसी को देख के वो पैंट कोट टाइयाँ और ये वो ठीक है ज़माने के साथ, लेकिन मिट्टी से जुड़े रहें, पाकिस्तान से वफा करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा लावारिस साहब देखते हैं, बैगिंग में इन्वॉल्व देखते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन है जो चाइल्ड फ्रेंडली हेल्पलाइन हम इसको कहते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन 1121, इसके ऊपर आप इतला दें ऐसे बच्चे की, ताकि उसकी ज़िंदगी संवारने में आपका किरदार हो। ठीक है, 1121 पे आप कॉल कर सकते हैं। आबदा साहब आप कुछ मैं बस पेरेंट्स को यही मतलब ख़वातीन के हवाले से मैसेज दूंगी कि अब ये टाइम है कि अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें तालीम दें, उनके जेवर से आरास्ता करें, ताकि कल को जाके वो इंडिपेंडेंटली जो है किसी की मोहताजी के बगैर जो है अपनी लाइफ गुजार सके, अपने फैसले कर सकें। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग होती है। तो अपनी बच्चियों को तालीम दें, उनको तरबियत के साथ साथ, और जो है उन्हें फाइनेंशियली जो है इस काबिल
बनाएं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। थैंक यू सो मच, आपका तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है लास्ट में जो नाते रसूल मकबूल जो है वो पढ़ेंगे, मोहम्मद रमीजुल हसन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी लोग रमज़ान शरीफ में इबादत करते हैं, रमज़ान के बाद भी उसी तरह इबादत अपनी जारी रखें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। एंड में ये नाते रसूल मकबूल सुनाएंगे। आज का जो सवाल था नाज़रीन, कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की कौन सी सूरत का हिस्सा है, तो सही जवाब था सूरह बकरा। तो सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुबारक हो, थैंक यू सो मच। आपके साथ एक जल्दी से तस्वीर खींच लें, स्माइल एक आपके साथ ना साहब, अपलोड भी होगी, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह ट्विटर पे। नाज़रीन जाते आते आपको ज़रूर बता दूं कि ये महीना जो है वो देने दिलाने का है, दूसरों की शक्लों पे, उनकी सूरतों पे स्माइल लाने का है। तो हमारा जो सावी का खुद मुख्तार प्रोजेक्ट है, फलाही प्रोजेक्ट है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसके जो स्क्रीन पे इस वक्त अकाउंट नंबर्स चल रहे हैं, उनमें आप जो है हिस्सा दें अपना, ताकि रमज़ान आपका तो अच्छा गुजर रहा है लेकिन जो बाकी मुस्तहिकीन हैं उनका भी अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। सो अभी मेरे ख्याल में नंबर्स चल रहे हैं, आगे अभी चल रहे हैं, चल चुके हैं। अकाउंट नंबर ये चल रहा है। ये नाज़रीन हमारा सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट है और फलाही है, और अल्लाह के नाम पे इस वक्त देने की बहुत ज़रूरत है ताकि मुस्तहिकीन तक जो है वो आपकी छोटी सी जो एक इनिशिएटिव है वो उन तक पहुंच के उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाए इंशाल्लाह। मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह कह रही हूँ नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, कल 4 बजे शाम में अफ्तार की रमज़ान ट्रांसमिशन में, और रात को रिपीट में 11:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, प्यारे मेहमानों का, और एंड में इनकी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल और फॉर्मी कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर एक बल रहा है यहाँ दामने मुराद, हर एक बल रहा है यहाँ दामने मुराद, मखलूक आ रही है मुहम्मद के शहर में, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मुहम्मद के शहर में, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, एक नात जब पड़ी है मुहम्मद के शहर में, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियाज, ऐसी शमा जली है मोहम्मद
मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है, मोहम्मद के शहर में हर शय में ताज़गी है, मोहम्मद के शहर में।